Good morning, students. Welcome in our EVS class, 5th. I am Ritu Deshmukh, your EVS teacher. Children, today we will do some questions. So there are some questions for you. हम चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा नंदू, अ डे विथ नंदू, जिसमें नंदू एक स्मॉल हाथी है, स्मॉल एलिफेंट है जो हर्ड में रहता है अपनी मदर एलिफेंट एंड ग्रैंड मदर एलिफेंट के साथ, है ना। और उनका पूरा एक झुंड है जिसे हर्ड बोला जाता है। और इसमें हमने नंदू की पूरी कहानी आप पढ़ा था कि कैसे वो अपने हर्ड में फॉरेस्ट जाता है, जैसे ही सनराइज़ होता है वो सब फॉरेस्ट जाते हैं, वहाँ वो अपने पसंद की लीव्स और ट्विग्स सब खाते हैं, अपना फूड लेते हैं। देन दे आर गोइंग टू रिवर एंड वहाँ वो बहुत टाइम तक खेलते हैं, मस्ती करते हैं, पानी पीते हैं। उसके बाद जैसे ही सनसेट होने लगता है वो वापस जंगल की तरफ आ जाते हैं, है ना। तो अब हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं बच्चों। इफ़ यू वर नंदू एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू। तो आपको सोचना है कि अगर आप नंदू होते, नंदू की जगह होते और अपने आप रह रहे होते हर्ड में, तब आप क्या करते, आपको क्या पसंद आता, आप क्या करना चाहते, है ना, आप क्या करते। उन चीज़ों को आपको यहाँ लिखना है। In the elephant herd, the oldest female elephant decides everything. ठीक है, जो एलिफेंट्स का हर्ड होता है उसमें जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट है वो डिसाइड करता है सारी चीज़ें। जैसे कि नंदू के हर्ड में कौन डिसाइड करता था, उसकी ग्रैंड मदर, है ना। ग्रैंड मदर एलिफेंट जो थी वो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट थी और वही सारी चीज़ें डिसाइड करती थी। हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली। तो आपको लिखना है कि आपकी फैमिली में सारे डिसीजंस कौन लेता है, ठीक है। नाउ लुक एट हियर चिल्ड्रन, मेक अ कोलाज ऑफ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन योर नोटबुक। आपको एक एलिफेंट्स का कोलाज बनाना है। फॉर दिस कलेक्ट एज मैनी पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट्स दैट यू कैन। और आप जितने भी, जहाँ से भी, जिस भी सोर्स से आप एलिफेंट्स के पिक्चर कलेक्ट कर सकते हैं, आपको कलेक्ट करके पेपर, न्यूज़पेपर से या किसी पुरानी बुक से कट करके, वो कलेक्ट करके आपको उसका एक कोलाज बनाना है। एक पेज में एलिफेंट्स के डिफरेंट टाइप के, उनके वर्क करते हुए, उनके खेलते हुए, छोटे एलिफेंट्स के, बड़े एलिफेंट्स के, इस तरह से आपको पिक्चर कलेक्ट करके उन्हें स्टिक करना है अपनी नोटबुक में। नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू। If you could spend a whole day with your friends, what all would you do? नंदू क्या करता था, को भी कुछ चीज़ें पसंद थी अपने दोस्तों के साथ करना, है ना। वैसे ही यदि आप अपने दोस्तों के साथ, आपको एक दिन मिल जाए स्पेंड करने के लिए, तब आप लोग क्या करना चाहोगे। तो ये आप जो भी करना चाहेंगे आपको 1 by 1 आपको अपनी बुक में नोट कर लेना है, लिख लेना है। क्या लिख सकते हैं आप। We will play, we will eat tasty food, we will eat mango or ice cream or anything। आपको जो पसंद है आप एक एक सेंटेंस बना के लिखते जाएंगे। Find out and write which other animals live in herds। आपको ये ढूंढना है, देखना है, अपने चारों तरफ देख के ये समझ के आपको लिखना है कि और कौन से एनिमल्स हैं जो एलिफेंट की तरह, नंदू की तरह ही हर्ड में रहते हैं। तो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं बच्चे। यस, शीप्स हैं, सीप्स रहती हैं हर्ड में, है ना। एंड काउ, बफेलोज, बाइसन, डियर्स, ठीक है। ये एनिमल्स भी एक ग्रुप बना के रहते हैं, सिंगल नहीं रहते हैं। टाइगर सिंगल रहता है ना, और कुछ एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं। Do you also live in a group? Do you like to live together like that? Why did you like or not like to live in a group? तो आप भी
कैसे रहते हैं, हम लोग भी कैसे रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं हम लोग भी। कोई भी इंसान भी जो होता है ये सोशल एनिमल है ना, सामाजिक प्राणी है, वो ग्रुप में रहता है, वो अकेले नहीं रहता है कहीं भी। आपने देखा है कि हमारे भी जो ह्यूमन बीइंग है वो भी एक विलेज बना के या सिटी में ऐसे इस तरह से रहते हैं, पूरे ग्रुप में रहते हैं। क्या आपको भी ऐसे साथ में रहना पसंद है? वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप? तो आपको नीचे लिखना है कि क्यों आपको ऐसे ग्रुप में रहना पसंद है और क्यों पसंद करोगे और क्यों पसंद नहीं करोगे। ठीक है, तो ग्रुप में रहने से क्या क्या होता है बेटा, क्यों पसंद आता है हमें ग्रुप में रहना? क्योंकि हम एक दूसरे की वी कैन हेल्प टू ईच अदर, है ना। और कभी कभी हमें अकेले रहने भी पसंद होता है, आता है ना। हाउ डू एलिफेंट्स फील व्हेन दे केप्ट इन चेन्स? डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग्स। तो आपको इसके बारे में सोचना है, डिस्कस करना है। अभी आप अपने घर में डिस्कस कर सकते हो, है ना। हाउ डू एलिफेंट्स फील, एलिफेंट्स को कैसा फील होता होगा जब उसे रखा जाता है चैन से बांध कर, है ना। तो आपको ये डिस्कस करना है, उसकी फीलिंग्स शेयर करनी है अपने बड़ों से, अपने आसपास। हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन अ एलिफेंट? हाउ डिड इट फील? क्या कभी आपने एलिफेंट राइड किया है, एलिफेंट की सवारी किया है? आपको तब कैसा फील हुआ था? आपको यस और नो में आंसर करना है, लिखना है और लिखना है कि आपको कैसा फील हुआ था। विच एनिमल्स हैव यू सेट ऑन? राइट देयर नेम्स। यू मस्ट है, इसमें भी आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। ओके, यू मस्ट आपने किस किस की राइट किया था? यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू इन बुक्स, इन मूवीज। आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे, है ना। सम मे बी अलॉन, सम इन ग्रुप्स। कुछ अकेले देखे होंगे, कुछ ग्रुप्स में देखे होंगे। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दिस एनिमल एंड राइट अबाउट इट। तो आपको किसी एक एनिमल के बारे में, टाइगर के बारे में लिख सकते हैं, बाइसन के बारे में लिख सकते हैं, जो ग्रुप में रहते हैं उनके बारे में, या जो ग्रुप में नहीं रहते हैं, जो अलॉन रहते हैं, अकेले रहते हैं, उनके बारे में आपको कुछ लाइंस लिखनी है। थिंक एंड राइट। हाउ डू यू थिंक द एग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो? आप क्या सोचते हैं, बताइए। ये पिक्चर देखिए, क्या है यहाँ? एक बफेलो के ऊपर ये एग्रेट बैठा हुआ है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, बगुला, है ना। इस बफेलो के ऊपर एक एग्रेट बैठा हुआ है। तो बच्चों आपको क्या लगता है ये क्यों बैठा हुआ है उसके ऊपर? ये इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि इसे इसका फूड, मतलब छोटे कीड़े मकोड़े, कहाँ से, छोटे कीड़े वो कहाँ से ले रहा है? एलिफेंट की बफेलो की बॉडी से। बफेलो की बॉडी में छोटे छोटे जुएं की तरह छोटे छोटे क्या कह सकते हैं हम उन्हें, इंसेक्ट टाइप के पाए जाते हैं, है ना, जुएं ही कह सकते हैं उन्हें। वो किसका फूड होते हैं? इस एग्रेट का। तो अपना फूड लेने के लिए ये उसके ऊपर बैठा हुआ है। हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अदर एनिमल? राइट इट्स नेम। क्या आपने और इसके अलावा कोई एनिमल्स देखा है जो किसी और एनिमल की सवारी कर रहा हो, राइडिंग कर रहा हो? राइट इट्स नेम। आपको उनके नाम लिखना है। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने आसपास और आप बताइए कि आपने क्या इसी तरह से और किसी एनिमल को किसी एनिमल के ऊपर राइड करते हुए देखा है? द एनिमल्स विच इज़ राइडिंग, एनिमल का नाम लिखना है जो राइडिंग कर रहा है। द एनिमल विच गिव्स द राइड, उस एनिमल का नाम लिखना है जिसके ऊपर वह राइड कर रहा है ना। विच एनिमल्स डू वी यूज फॉर राइडिंग? हम किस एनिमल्स का यूज़ करते हैं राइडिंग के लिए? तो कौन कौन से एनिमल्स यूज़ करते हैं राइडिंग के लिए हम? यस, हॉर्स राइडिंग करते हैं और कैमल एंड एलिफेंट, ठीक है। और भी आपने किसी की सवारी की हो तो आप इसमें लिख सकते हैं। विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स? किन एनिमल्स का यूज़ करते हैं हम
सामान ढोने के लिए, है ना, लोड्स कैरी करने के लिए, उसका नाम आपको लिखना है। तो जनरली कौन सा एनिमल यूज़ किया जाता है? यस, जनरली डोंकी यूज़ किया जाता है। वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो बच्चों। थैंक यू।